अस्सलामुअलैकुम जी। आज लंदन के अंदर 29वां रोज़ा है और आई एम श्योर कि पाकिस्तान के अंदर 28वां रोज़ा होगा। आज के रोज़े की ख़ास बात यह है, वैसे तो सारे ही रोज़े बहुत अल्लाह के फजलो करम से बड़े ही कमाल गुज़रे हैं और बड़ा अच्छा गुज़रा है रमज़ान का महीना। और अब हमारी लंदन में शायद कल ईद हो जाए और पाकिस्तान में जो है वो 2 दिन के बाद हो जाए, या हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है 29 रोज़े हों और लंदन के अंदर हम 30 रोज़े पूरे करें। तो देख लेते, बस 1-2 दिन में हम सबकी जो है वो ईद हो ही जानी है, जो जो मुल्क के जिस जिस कोने में है उस हिसाब से। लेकिन आज की ख़ास बात यह है कि मुझे लंदन आए हुए ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता हो गया और आज वो पहला दिन है कि जब मुझे सूरज भी चमकता हुआ मिल रहा है, बारिश भी नहीं मिल रही है और वेदर क्लियर है और हवा भी थोड़ी कदरे कम चल रही है। वरना तो मतलब यहाँ आकर के मुझे लग रहा था कि आंधियाँ हैं, हवाएं हैं कि जो ऐसी चल रही हैं और ठंडी ऐसी थी कि हमेशा जैकेट पहन के आपको बाहर जाना पड़ता था। तो आज मैं लॉन में बैठी हूँ और मैंने कहा आज यहीं बैठ करके आपसे जो है वो बिल्कुल मुखातिब हुआ जाए। और आज की जो ताज़ा ख़बरें मैं आपके पास लेकर के आई हूँ। भाई देखें, लंदन में तो अभी दिन है और लंदन की तो ताज़ा खबरें हैं। पाकिस्तान में हो सकता है पहुँचते पहुँचते तक ये खबरें बासी हो जाए, लेकिन इमोशन आपने इसका समझना है। और इमोशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कमाल की बात करते हैं। क्या चाहते हैं इमरान खान साहब? बस इमरान खान साहब कुछ कमाल चाहते हैं और वो कमाल उनका ये है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेकर के चल रहे हैं अभी तक, वो बिल्कुल वो करते भी रहेंगे। क्या वो यही रहे हैं? अखबारों के अंदर हेडलाइंस यही लग रही हैं, टेलीविजन्स के अंदर जितने भी मैं पाकिस्तानी चैनल्स मॉनिटर कर रही हूँ उनके अंदर जो हेडलाइंस है वो यही चल रही हैं कि इमरान खान ने पीछे हटने वाले। फ्रंट पेज के ऊपर ख़बरें भी यही छप रही हैं, लेकिन पिछो वो कह रहे हैं कि जी हाँ जी कोई रास्ता निकालें। पीछे पीछे वो ये पॉलिसी चला रहे हैं कि भाई अगर मैं हुकूमत गिरने के बाद जनरल बाजवा के साथ मुलाकात कर सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ, तो भाई मैं इन लोगों से क्यों नहीं कर सकता? इन लोगों से मुराद कौन से? जो अभी पिंडी वाले हैं। अभी कौन से हैं? मतलब जनरल आसिम मुनीर साहब हों, अभी के जो डीजीसी हों, अभी के जो डीजीआई हों, ठीक है। तो फिर आप ये कहेंगे कि ये जो 2 दिन पहले जो इमरान खान साहब ने बड़ा एक अपनी तरफ से अर्थक्वेक दिया, एक बड़ा अपनी तरफ से हिलाने की कोशिश की पूरे के पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को कि जी ओए होए होए होए, मतलब पूरे पाकिस्तान के जैसे सबसे बुरे तरीन आदमी जो है वो इस टाइम के मौजूदा चीफ़ हैं। इमरान खान साहब ने तो यही कहा ना, लुब्बे लुबाबे ये था भाई, उनके हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। और वो जो ये 2 दिनों से जो पिछले 48 घंटे इमरान खान साहब को जो जनरल आसिम मुनीर फोबिया हुआ था, फिर आप कहेंगे वो क्यों हुआ था? उसके पीछे एक पूरी कहानी है। देखें, जो आपको नैरेटिव कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि फेमस बयानिया कौन सा है? वो यूथिया बयानिया है। वो ये बयानिया है कि इमरान खान की जी क्या ही बात है, इमरान खान तो डट के खड़ा है और इमरान खान तो जिंदाबाद, और देखो जी कैसे कोर कमांडर पेशावर ने जो है वो सारों को जो है मजबूर होके इफ्तारी पे बुला लिया। ओए होए होए होए, इमरान खान ने जो है कैसे फ़ौज को पसपा कर दिया, इमरान खान ने कैसे जो है रियासत को मजबूर कर दिया। इमरान खान के लिए तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये सारे लोग, आसिफ अली जरदारी, बिलावल, मरियम, ये तो कोई मान ही नहीं रखते। बस इमरान खान है और पाकिस्तान की फ़ौज है और फ़ौज को बात करनी पड़ेगी इमरान खान से और फ़ौज को सरेंडर करना और पता नहीं क्या 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 क्या। ठीक है, आपको ये सब लोग, ये एक पॉपुलर बयानिया है, यही बयानिया आपको व्लॉगर्स देते हैं ज़्यादातर। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे सारे मेरे पीछे ना पै जाओ। और क्योंकि जो प्रो इमरान जो नैरेटिव है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है, ज़्यादा चलता है, लेकिन जो असल हकीकत है वो मैं आपको बताती चली आई हूँ और वो मैं अब भी आपको बताऊँगी। असल हकीकत यही है कि जब इफ्तारियाँ भी हो गई, समोसे पकौड़े भी खा लिए, तो भाई जो इमरान खान ने एंटी फ़ौज जो नरेशन की, जो एंटी रियासत नरेशन की अपने लोगों की, जो माइंड बनाया हुआ है, उसने कहा कि भाई ये की हो रहा है जे, हम नहीं मानते भाई, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अफ्तारियाँ चल रही हैं हम नहीं मानते। तो इमरान खान को बताया गया कि भाई ये जो है ना, ये सारी चीज़ें इस तरह से रिएक्शन आ रहा है लोगों का। तो इमरान खान साहब ने कहा हो ये तो बिल्कुल उसी तरफ प्लान चला गया और उसी तरफ लोग चले गए कि जी अब तो ये दोस्ती होने वाली है फ़ौज की। तो ज़रा मैं थोड़ा सा तड़का लगाऊं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इमरान खान साहब की जो कोई भी मूव है, उनकी कहीं भी कोई भी जो बात है वो किसी प्लानिंग के बगैर नहीं होती। और ये जो बात अब उन्होंने जो 2 दिन पिछले 48 घंटे जो उन्होंने एस्केलरेटर पे पाँव रखा और इस चीज़ को एक्सेलरेट किया और इस चीज़ के अंदर आग लगाई, जनरल आसिम मुनीर साहब के पीछे हाथ धो के और झाड़ के पड़ गए, वो इसलिए कि ताकि वो जो इफ्तारी हुई है ना, तो
तो जरा जो थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिला है कि अच्छा जी अपने कुछ सेनेटर्स जो हैं पंजाब से भी अपने 2 सेनेटर्स बिला मुकाबला हैं, वो हामिद खान और अलामा नासिर वगैरह वो जो भी हैं, वो जो अपने जो 2 सेनेटर्स हैं वो भी उधर भुगता लिए हैं। और आगे भी आने वाले दिनों के अंदर कुछ जो भी वो रिलीफ थोड़ा बहुत लेता हुआ वो दिखाई देंगे। कुछ 9 मई वालों के जो बारे में असल में ना थोड़ी थोड़ी हवा अभी भी चल रही है, तो आंखों के अंदर बाल जा रहे थे, तो मैंने कहा कि अच्छा तो आप ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ज़रा मुझे मौसम का मज़ा ले लेना, आप व्लॉग का मज़ा लें। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ज़रा टाइम आ गया है कि मैं इसको ज़रा बैलेंस करूँ। तो इमरान खान साहब ने सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए की थी, ठीक है, एक तो ये हो गया, लेकिन उनको जवाब मिल गया। और पिंडी से जो उनको जवाब मिला है वो ये मिला है कि ना सुने ना खान साहब ना ये ना करना। तो फिर इमरान खान साहब ने उसका भी जवाब दिया, और उसका जवाब ये दिया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, कि रहूंगा मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही। और जो इमरान खान साहब का एंटी इस्टेब्लिशमेंट है वो कौन सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है कि भाई जब तक जनरल आसिम मुनीर साहब मेरे साथ बात नहीं करेंगे, यानी इमरान खान साहब के साथ बात नहीं करेंगे, इमरान खान साहब ने उनकी बात माननी कोई नहीं है, ठीक है, तब तक वो बुरे ही रहेंगे उनकी नज़र में। और जब जनरल आसिम मुनीर साहब उनसे बात कर लेंगे, उनके साथ इंगेज कर लेंगे, तो उनके साथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इमरान खान साहब कहेंगे कि जी जनरल आसिम मुनीर ने नारे बजन गए, हर जगह पे यही होगा। इसके साथ साथ वो क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इतना है कि वो कहते हैं ना कि हुक्म करें आप क्या चाहते हैं, ये वो वाली सूरत हाल है। क्योंकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जो कोर्ट्स हैं ना, जो अदालतें हैं, वो बुशरा बीबी को जेल भेज दें। जी, बनी गाला से निकाल के बुशरा बीबी को जेल भेज दें। अब इमरान खान साहब के वकीलों ने एक पिटिशन दायर की है, इमरान खान साहब के कहने पर की है कि जी ईद आ रही है और ईद पर उनको बुशरा बीबी के साथ रहना है पूरा दिन। अच्छा, देखने में तो ये कोई गलत बात नहीं है, ऑफ कोर्स उनकी बीवी हैं, वो रहना चाहते हैं, फ़ाइन। प्रॉब्लम है इनकी फरमाइशों पर। गाली इन्होंने देनी है पाकिस्तान की फ़ौज को, गाली इन्होंने देनी है पाकिस्तान को, क्योंकि ये वज़ीर आज़म नहीं है तो पाकिस्तान रहे ना रहे, पाकिस्तान पे बॉम्ब गिरा दे, पाकिस्तान की तबाही हो जाए, इमरान खान को रत्ती भर कोई परवाह नहीं है, ठीक है। लेकिन सब बुरे हैं, इसके बावजूद भी इमरान खान साहब बयानियाँ ये बेच रहे हैं कि जी मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन फरमाइश ऐसे करते हैं जैसे कि वो पाकिस्तान के दामाद हैं, फरमाइश वो ऐसे करते हैं जैसे कि अभी भी वो लाडले हैं और महा लाडले किस्म के हैं। फरमाइशें वो ऐसे करते हैं जैसे अभी भी कहीं ना कहीं जनरल फैज़ हमीद साहब बैठे हुए हैं और अभी भी कहीं ना कहीं जनरल बाजवा बैठे हुए हैं, जो कि इनकी सारी फरमाइशी प्रोग्राम मान लेंगे। फिर मुझे ख्याल आता है कि भाई अदालतों ने इतना रिलीफ दे दिया, अदालतों ने रिलीफ की इतनी इंतहा कर दी कि भाई इमरान खान साहब का भी तो कॉन्फिडेंस ऊपर गया हुआ है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि इमरान खान साहब ने तो सिर्फ ये फरमाइश की है और ये रिक्वेस्ट की है कि बुशरा बीबी को उनसे ईद के दिन मिलने दिया जाए पूरा दिन। मैं तो आपसे आगे जाकर ये कहूँगी तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से, जज साहिबान आप खुदा का वास्ता है, आपको इमरान खान साहब की मकबूलियत का वास्ता है कि आप जो है ना ईद का पहला दिन, ईद का दूसरा दिन, ईद का तीसरा दिन, छोटी ईद है ना, मीठी ईद है, 3 दिन होते हैं ना, टरू मरू सरू कुछ इस किस्म के, वो तीनों दिन आप बुशरा बीबी को बनी गाला से निकाल करके अडयाला में भेज दें। दिन को, दोपहर को, यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर, ये सब दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे करें। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं और उनकी जो बेगम है वो आके अदलिया को भी गाली दे, अदलिया को भी बिकाऊ कहे, फ़ौज को भी गाली दे, पाकिस्तान की बाकी सियासतदानों को भी गाली दे, पाकिस्तान को भी जो है वो ऐसी तैसी उसकी फेरे, पाकिस्तान के एंटी जो है वो तमाम तर कार्रवाई करें। लेकिन आप उनको कुछ ना कहिएगा, आप बस उनकी मुलाकातें कराएं, आप उनको सहूलतें दें और बस दैट्स इट। और मीडिया जो है वो इस हवाले से तफसीली खबरें जारी करे। देखिए असल ईद तो फिर यही है ना, यही है ना असल ईद तो यही है कि मुझे चीज़ें अपनी मर्ज़ी की चाहिए, फ़ैसले भी अपनी मर्ज़ी के चाहिए, सिचुएशंस भी अपनी मर्ज़ी की हों। लेकिन भाई मैं अपनी लोलो बंद नहीं करूँगा, मैं अपनी ज़बान बंद नहीं करूँगा, मैं तो और इसको नाम दूंगा कि जी मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ। तो भाई आप देख लें, तो भाई दे दें इजाज़त। वैसे भी हमारे जज साहिबान के दिल इतने वसी हैं, इतने खुले हैं कि जितनी चाहे मर्ज़ी पीटीआई वाले जजों को बायस कह दे, जितनी चाहे मर्ज़ी इनकी ऐसी तैसी फेर दे, जितने चाहे मर्ज़ी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, इन्होंने जी रिलीफ देना ही देना है, इन्होंने पक्का रिलीफ देना है इमरान खान साहब को। तो मैं सिर्फ ईद का दिन नहीं, दूसरा दिन भी ईद का और ईद का तीसरा दिन भी, बल्कि आप यूँ करें कि आप इनको ईद के जोड़े भी प्रोवाइड करें, आप इनको ईद की समैयाँ भी प्रोवाइड करें। और बल्कि अदालतें जो हैं और जितने भी हैं ये तमाम तर इमरान खान साहब का जहाँ जहाँ फ़ैन क्लब है वो बुशरा बीबी को ईद की चूड़ियाँ भी भेजें, मेहंदी लगाने का भी इंतज़ाम किया जाए बुशरा बीबी के लिए। भाई जो ईद की प्रॉपर तैयारी होती है वो सारी करें, सारी इनको देनी चाहिए। मैं तो आपसे आगे चल करके ये मुतालबा करती हूँ। ये क्या हुआ कि जी ईद का दिन मैं बुशरा बीबी के साथ गुजारना चाहता हूँ? नहीं, आप पूरा
पूरा माहौल बना ईद का, और आप इमरान खान साहब को बिल्कुल फैसिलिटेट करें। भाई जाहिर सी बात है, उन्होंने कोई जुर्म थोड़ी ना किया है, किसी सज़ा में थोड़ी ना जेल में है। जेल तो उनके लिए सज़ा है ही नहीं, जेल तो उनके लिए चॉइस है। इमरान खान साहब के लिए जेल है एक चॉइस। और जिस मुल्क में सज़ा चॉइस हो, सज़ा ऐसे दी जाए कि जो सज़ा ना लगे, तो भाई ये तो कमाल हो गया। मतलब इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। अब ज़रा हम दूसरे लोगों की बात कर लेते हैं। वो है जी नवाज शरीफ साहब। वो बेचारे अभी लोनली हैं क्योंकि अकेले हैं। बाकी तो आपको पता है शहबाज शरीफ साहब और मरियम जो है वो तो गए में सऊदी अरेबिया में, और उम्रे भी कर रहे हैं, और वहाँ पे उनकी डेलीगेशन लेवल पे मुलाकात भी हो रही है सारों से। और खाली हाथ जे उन्होंने नहीं आना जे। देखिए, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैंने अभी भी आपको मैं बता रही हूँ कि सऊदी अरेबिया का जो ट्रिप है ना, वो बड़ा अच्छा शगुन है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा शगुन होगा। और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, वो चाचू के लिए भी बहुत अच्छा शगुन होगा। तो फिर आप ये ना कहिएगा कि बीनुश आपने देर से खबर दी, आपने हमें बताया नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि इससे पाकिस्तान की खुशहाली का, फाइनेंशियल खुशहाली का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक दौर, वो जैसे कहते हैं ना कि एक बोली लगना और एक नींव डलना, एक शुरुआत होना, वो इससे शुरू हो जानी है। तो ये अच्छा एक ट्रिप होना है पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने अपने आप को खुद से एक टास्क दे दिया है, और वो ये है कि हमें कुछ सूत्रों ने बताया है, हमें कुछ ज़राए ने बताया है, हमें कुछ खबरों ने की तरफ से ये बताया गया, खबरियों की तरफ से बताया गया कि जो इमरान खान साहब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का कार्ड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ना, कि जी हम दोनों इस परचम के साए तले एक हैं, और क्योंकि हम दोनों एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, तो आओ जी दोनों हम सड़कों पर चलें और फिर सड़कों की सियासत करते हैं इस ईद के बाद, और ज़रा हुकूमत को तो टफ़ टाइम देते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने रब्ता हुआ है मौलाना साहब का, और रब्ता किया गया है, और नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब का जो रब्ता हुआ है उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा है कि भैया आप क्यों हुकूमत के पीछे पड़ गए हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि भाईजान मियाँ साहब मैं हुकूमत के पीछे नहीं पड़ा, मैं हूँ फ़ौज के पीछे। तो मैंने करना है एहतजाज, और लेकिन मैंने पिंडी और इस्लामाबाद कोई नहीं आना, और मैंने जो है मुल्क भी ब्लॉक नहीं करना, लेकिन जो है ना ये इनका क्या पशीन, वहाँ पर जी मैंने एहतजाज करना है। तो मियाँ साहब ने उनको समझाया मौलाना साहब को कि मौलाना साहब आप ज़रा ख्याल करें, मतलब हम आपके अपने हैं, आप हुकूमत के ख़िलाफ़ तो ना करें। तो उन्होंने कहा जी हुकूमत के ख़िलाफ़ हम नहीं करें। अब ये जो एक मुलाकात और एक जो रब्ता हुआ है और जिसके जो गुफ्तगू सामने आई है, कह तो यही रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह की उनकी सियासत रही है, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाएंगे। एक तकरीर करने से, एक आधा बात करने से आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो जाते। बल्कि बेसिकली तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी जमात नहीं है, कोई भी ऐसी जमात नहीं है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मौलाना, ये कोई भी आप एक पार्टी का नाम ले लें जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो। कोई जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, क्योंकि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि अगर फ़ौज इनके साथ नहीं है ना और ये फ़ौज के अगेंस्ट हो जाएंगे तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता है। नो, दिस इज़ नॉट एंटी इस्टेब्लिशमेंट। तो कोई भी जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने मतलब के लिए फ़ौज को के अगेंस्ट होते हैं और फ़ौज के प्रो होते हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि असल में इस पूरे प्रोसेस में फ़ौज ही इस्तेमाल होती है। तो फिर अगर फ़ौज अपना डंडा चलाती है और फिर अगर फ़ौज कहती है कि जी अब मेरी सुनी जाएगी, तो फ़ौज भी कुछ गलत थोड़ी ना करती है कि कम गंदा कर रहे हैं इमरान खान साहब, कम गंदा कर रहे हैं फ़ौज को। मुझे बताएं आप, जितना गंदा इमरान खान ने फ़ौज को किया है आज तक पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में किसी ने किया? किसने भी नहीं किया। सो इस वीडियो को मैं इस बात पे ख़त्म करती हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एहतजाज ज़रूर करेंगे, लेकिन वो किसी फिसलने वाली ज़मीन पर, एक स्लिपरी फ्लोर पर कभी नहीं आएंगे। और स्लिपरी फ्लोर वो है कि जहाँ पर उनको लगेगा कि भाई अब मैं उस जगह पे पहुँच गया हूँ कि जिस जगह पर फ़ौज को, हुकूमत को, रियासत को तकलीफ़ होनी है, वो उस जगह पर कभी नहीं जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो एन आई वॉश, ये भी एक दिखावा है। सो अभी तक की यही अपडेट थी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज का रोज़ा आप लोग का बहुत अच्छा गुजरा होगा। बाकी सबका जो आखिरी रोज़ा है ये उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से गुजरे, और फिर आखिरी रोज़े पे भी बात करेंगे ना, बिल्कुल अगली वीडियो में मिलेंगे ना। अभी मैं कोई मुलाकात थोड़ा, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि ईद वाले दिन भी मैं आपसे मिलूँ। मैं ईद वाले दिन भी आपसे मिलने की कोशिश करूँगी, तैयार श्यार होके, ईद का जोड़ा पहन के हम आपसे मिलेंगे और अपने राब्ते को हम बिल्कुल जारी रखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं, प्यार दिखाएं, वीडियो के व्यूज़ बढ़ाएं और सब्सक्रिप्शन भी ज़रा बढ़ा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।